की आंखों से देखो और सादाते की चौचा को पहचानना है तो अहमद रजा जिंदाबाद। 1986 तक इसी मेंबर पर मेरे वालिद हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आशिक का उर्स है, माशूक को आना है, मुहिब का उर्स है, महबूब को आना है, चाहने वाले का उर्स है, चाहत को आना है। कि जिस तरह दुनिया लैला को मजनू से अलग न कर सकी कि चौचे को बरेली से अलग नहीं कर सकी। नारे तकबीर। एक अच्छा तालिब इल्म उसे कहते हैं जो अपनी खिदमत से अपने उस्ताद को राजी कर ले। माशाअल्लाह। अच्छी औलाद उसे कहते हैं जो अपनी सेवा से, अपनी लगन से अपने माँ बाप को राजी कर ले। अच्छा मुरीद भी वो कहलाता है जो अपने ताल्लुक से, अपनी मोहब्बत से अपने पीर को राजी कर ले। मगर अच्छा बंदा वो कहलाता है जो अपने खुदा को राजी कर ले। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह। हम सब यहाँ अल्लाह की रजा के लिए आए। अल्हम्दुलिल्लाह। अभी अल्लाह की शान देखो, अल्लाह की रजा उसी में है जिसमें अहमद की रजा। क्या जुमला है हुजूर। यानी जिससे नबी राजी उसी से खुदा राजी। सुभान अल्लाह। इसको यूं समझो कि जैसे हुजूर ताजे मिल्लत तशरीफ फरमा है और दूसरी तरफ जो है मौलाना अमीनुल कादरी साहब। मैं इन दोनों की मिसाल देता हूं। अगर मैं आपसे उर्दू में कहूं, गौर से सुनिएगा बरेली वालों, अगर मैं कहूं कि ये दोनों हजरात ज्यादा हकदार हैं कि इन दोनों को राजी करो, तो ग्रामेटिकली अगर आप देखें तो ये जुमला बिल्कुल सही। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि ये दोनों ज्यादा हकदार हैं कि एक को राजी किया जाए, तो आप कहेंगे हजरत ये कौन सा इंसाफ हुआ। हक दो का हो तो राजी भी दो को करो ना। जी। एक को राजी करने से दूसरा राजी, बोलिए, नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। अब आओ देखो कुरान का फैसला सुनो। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे राजी किया। क्या बात। उलमा जानते हैं यहाँ वाहिद मुजक्कर की जमीर है जबकि मर्जा दो जात है। अयुर्दू होमा नहीं है कि अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उन दोनों को राजी किया जाए, बल्कि फरमाया अल्लाह और उसका रसूल ज्यादा हकदार हैं कि उसे, यानी राजी करना है एक को। जरा सोचो, एक तरफ जाते जलालत, एक तरफ जाते रिसालत, एक तरफ बनाने वाला, एक तरफ बनने वाला, एक तरफ खिलाने वाला, एक तरफ खाने वाला, इधर मुहिब, इधर महबूब, इधर चाहने वाला, इधर चाहत, इधर रब, इधर बंदा। जात दोनों की एक अलग, सिफात अलग, सब कुछ अलग, मगर राजी एक को करना है। इस मसले में बड़े बड़ों के कलम फिसल गए, मगर मेरे रजा, तेरे रजा, हम सब के रजा ने डंके की चोट पे जब तर्जमा किया तो कहा सुन, यहाँ उसे से कोई और नहीं, मुस्तफा की जात मुराद है, जिससे नबी राजी उससे खुदा राजी। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से रज़वी, जामिया नूरिया रज़विया बाकरगंज बरेली शरीफ। बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज से समझो। हम अल्लाह को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, हवा से खमसा से उसका इदराक नहीं कर सकते, उसकी पसंद नहीं जान सकते, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, और राजी उसी को करना है। अब किया क्या जाए, तो आवाज आई महबूब का दामन थाम ले। अरे यहाँ ये ना देख कि कौन मुहिब है कौन महबूब, यहाँ मेरा तेरा नहीं है, बल्कि आला हजरत ने डंके की चोट पे ऐलान कर दिया सुन, मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, क्या बात है हुजूर, सुभान अल्लाह। और इसी फलसफे को उनके तिलमीज़े रशीद मेरे दादा जान, सुभान अल्लाह, सुभान। हुजूर मखदूमुल मिल्लत मुहद्दिस आज़म हिंद ने यूं कहा कि मिल नहीं सकता खुदा, उनका वसीला छोड़कर गैर मुमकिन है कि चढ़िए छत पे जीना छोड़। बहुत अच्छे यार, एक छत पे तवज्जो चाहूंगा, छत पे हम बगैर जीने के नहीं जा सकते और अल्लाह तक बगैर मदीने के जाए। यही फिक्रे रजा, यही शान रजा कि उलझे हुए मसलों को ऐसा सुलझा दिया कि दुनिया समझ गई कि अब अगर मुस्तफा यानी अहमद
हासिल करना है तो अहमद रजा का दामन थाम लो, क्योंकि यही तुम्हें बरेली से मदीने का। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। बात बड़ी मशहूर है, लेकिन मुझे उन्वान भी कमोबेश कई लोगों से यही दिया गया। शुरू करता हूं अशरफी मियां से। तैयार हैं आप लोग? बिल्कुल। मैंने कहा ना, तकरीरें तो रोजाना किसी न किसी मेंबर पे होती हैं, आज बस नाम लिखवाने बैठा हूं तो उसी तसव्वुर में डूब के सुनना है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह अपने पीरो मुर्शिदुल अनाम खातिमुल अकाबिर हजरत सरकार सैयदना शाह अलैहि रसूल अहमदी मा रहरवी से इजाजत लेकर दिल्ली की तरफ जा रहे थे। इस वाक़े को मैंने अपने वालिद से सुना, उन्होंने अपने वालिद मुहद्दिस आज़म से सुना। सुभान अल्लाह। डायरेक्ट 2 वास्तों के साथ ये वाक़या, इसलिए किसी किताब में जाने की जरूरत नहीं, पूरी तवज्जो के साथ निकल पड़े। पीरो मुर्शिद ने रोका, कहा अहमद रजा जा तो रहे, ये कुछ तबर्रुकात हैं। जब निजामुद्दीन महबूब इलाही की दरगाह पे जाना तो मस्जिद के शुमाल पर एक कलंदर बैठा है, उसे ये तबर्रुक दे देना। आला हज़रत ने कहा ठीक है हुजूर। कहा सुनो, जा तो रहे हो, लेकिन जिस कलंदर का मैंने जिक्र किया है वो गौसे आजम का बेटा है। क्या है? जोर से बोलो। बेटा है। और सुनो, वो हम शक्ले गौसे आजम, यानी वो गौसे आजम की तरह लगता नहीं है, दिखता है, खद्दो खाल में नजर आता है, चेहरे की बनावट में नजर आता है। सुभान अल्लाह। मुकम्मल तौर पे हम शबीहे नहीं, हम शक्ले गौसे आज़म। मेरा सलाम कहना और ये तबर्रुक दे देना। वाकयात मौजूद है मेरे दोस्त। फाजिल बरेलवी ने जैसे ही कदम रखा तो बिल्कुल वहीं बैठा हुआ देखा उस कलंदर को जहां मुर्शिद गिरामी ने इशारा किया। सुभान अल्लाह। जैसे ही सलाम किया तो वहां कोई और नहीं बल्कि हम शबीहे गौसे आज़म सरकार सैयदना आला हजरत अली हुसैन अशरफी जीलानी मौजूद थे। सुभान अल्लाह। आपने सर उठाया, आला हजरत ने सलाम किया। न कोई मोबाइल है, न कोई वायरलेस है, न यूट्यूब है, न इंस्टाग्राम है, न फेसबुक है, बस नजरों नजरों में मुकालबा हो गया। मुस्कुरा के कहा मरहरा शरीफ से आ रहा है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह। कहाँ मरहरा शरीफ से हाजिर। चेहरा ऐसा ऐसा दरख्शीदा, इतना चमकता हूं कि फाजिल बरेलवी एक ही सुर में दिल बेसाख्ता 2 मिसरे कह दिए। काशरफी ऐ रुखत आईना ऐ हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। ऐ अशरफी आपका चेहरा तो हुस्नो खूबी का आईना है, ऐ 3 महबूबों के पाले हुए नजर। क्या बात है, वाह वाह वाह। हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपने नाना अशरफी मियाँ के इन 2 मिसरों को जब पढ़ा तो बरेली जब पहुंचे आप आला हजरत को देखा तो उस पर तस्मीन की, वो भी हिंदी जबान में, और यूं कहा तोरी महिमा का सच मखानत है रजा शेख जहां। तोरा मुख देख कर यस बोले रजा शेख जहां। अशरफी ऐ रुखत आईना ऐ हुस्ने खूबा, ऐ नजर कर दो परवरदाए से महबूबा। तुम्हें बरेली को पहचानना है तो सादाते की चौचा की आंखों से देखो, और सादाते की चौचा को पहचानना है तो अहमद रजा। वाह जिंदाबाद, वाह वाह वाह। वो अहमद रजा की आंख जब किसी सैयद पे पड़ी तो कहा क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली और जिसमें हुसैन और हसन फूल। वो अहमद रजा जो कहे तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है इन्हें नूर, तेरा सब घराना नूर का। अरे वो अहमद रजा जो सैयदों का दामन थाम कर 10-20 साल नहीं, सारी जिंदगी नहीं, बल्कि कब्र बल्कि हश्र, यहाँ तक कि जन्नत तक के लिए दुआ मांगे तो यूं कहे कि या रसूल अल्लाह तो जहां में खातिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। वाह जिंदाबाद, आमीन। और ये वाकया तो सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान ने अल-मलफूज़ में खुद नकल फरमाया है कि इमाम रब्बानी आरिफ हक्कानी सुल्तानुल वाइज़ीन मौलाना अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह, नाम सुना है? सरकारे कला के वालिद। और आसान कर दूं,
मुहद्दिस आज़म हिंद के सगे मामू भी और पीरो मुर्शिद भी, और आला हजरत अशरफी मियाँ के साहबजादे। इनके बारे में ये रवायत इंतहाई मशहूर है कि जब जब आप बरेली आते थे, फाजिले बरेलवी शीरनी मगा के फौरन मीलाद शरीफ की महफिल मुनक्किद करते थे। और जानते हैं, जब वो तकरीर करते थे तो आला हजरत खड़े होके सुनते। अपनी नकाहत के अय्याम में भी अहमद रजा फाजिले बरेलवी अल्लाहु अकबर खड़े होके सुनते। किसी ने पूछा कि हुजूर आप बैठते क्यों नहीं? सबकी तकरीर तो आप बैठ के सुनते हैं, ये अहमद अशरफ की खड़े होके क्यों? तो कहा, जब ये सैयद साहब खिताब करते हैं तो मुझे बारगाह रिसालत में हाजिरी का शरफ हासिल होता है। आए हाय, वही अहमद अशरफ अपने भांजे मुहद्दिस आजम को लेके आए। 21-22 साल की, 25 साल के आसपास की उम्र थी। मुहद्दिस आजम तमाम उलूम अक़लिया और नक़लिया से बिल्कुल चमक चुके थे। मंतिक़ हो, फलसफा हो, फ़िक़्ह हो, हदीस हो, उसूल हदीस, तफसीर, उसूल तफसीर सब पढ़ चुके थे। बल्कि मुहद्दिस सूरती से और शाह अब्दुल कादिर, शाह अब्दुल मुक़्तदिर बदायूनी से तो मुहद्दिस की सनद भी ले चुके थे। लेकिन अहमद अशरफ रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, बेटा तूने बहुत इल्म हासिल किया है, लेकिन अभी एक मरहला बाकी। मैं तुझे सुन्नियों के इमाम के पास ले जाना चाहता, आला हजरत के पास। आज का कोई मौलवी मौलाना होता तो कहता, वाह इतना बड़ा आलिम पढ़ के भी आया है और मेरे पास आया। लेकिन अल मलफूज के अल्फाज मेरे दोस्तों गवाह। जैसे ही सुल्तानुल वाइज़िन ने कहा, ये मेरे भांजे सैयद मोहम्मद की चौचवी हैं, मैं इन्हें आपके पास लेके आया हूं, इन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है, बस आप मश्क़ इफ्ता करा दें और अपने दारुल इफ्ता में इन्हें मुलाजमत पे रख लें और अपने इदारे में मुइनुल मुदर्रिसीन की हैसियत से मुनासिब समझे तो पढ़ाने की इजाजत दें। आला हजरत का तारीखी जुमला सुनो, सुनिए। सामने गौसे आजम का पोता आला हजरत अपने मनसबे इफ्ता पर फरमाते हैं, सैयद मोहम्मद की चौचवी, अरे ये तो मेरे शहजादे हैं। मैं अपनी तरफ से एक लफ्ज नहीं कह रहा हूं, जो मुफ्ती आज़म हिंद ने लिखा है, ये मेरे क्या है, जोर से बोलो, शहजादे। ये तो मेरे शाहजादे हैं। मेरे पास जो कुछ भी वो इन्हीं के जद्दे अमजद सैयदना गौसे आजम का सदका और अतिया। वाह वाह। अगर मैंने शहजादे को कुछ पढ़ा दिया तो मैंने कुछ एहसान नहीं किया, बल्कि इन्हीं के घर की चीज इन्हें लौटा दिया। क्या बात, क्या इश्क़ आले रिसालत का। अल्लाह सुभान। वो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं, और ये वाक़या भी मौजूद है बहुत कई किताबों में, हयात मुहद्दिस आज़म में मुनासखे का, मीरास का एक मसला लेके कहा कि जिस जमाने में मैं बरेली में था, एक मसला बड़ा बहुत पेचीदा मेरे सामने आया। मसला ये था कि 15 लोगों की पुश्तों का, यानी उनके वो मर गए और उनके 50 वारिसीन थे, उनमें जायदाद बांटना। मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि फजर की नमाज से लेकर के असर तक मैं मेहनत करते 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 मैंने ये मसला लिखा, कागज पे लिख के लाया, अपने उस्ताद गिरामी आला हजरत को दिखाया। आला हजरत ने कहा, सवाल बताओ, मसला मत करो। क्या सवाल पूछा। हाथ में फाजिले बरेलवी के छड़ी थी, छड़ी से निशान लगाया और 15-20 मिनट तक कुछ ऐसी लकीरें बनाई जो सिर्फ फाजिले बरेलवी ही जानते थे, और बना के कहा, शहजादे अब दिखाने की जरूरत नहीं, मैं समझ गया, तूने फला को इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, तूने उसको इतना दिया, उसको इतना दिया। मुहद्दिस आज़म फरमाते, मेरे पाँव में ये सुन के कपकपी आ गई कि जिस मसले को मैं 10 घंटे तक हल करने के बाद लाया था, मेरे रजा ने 10 मिनट में। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान आला हजरत असमत इमाम अहमद रजा खान। सुभान अल्लाह। एक वाक़या और भी बड़ा मशहूर है, और इसकी शोहरत का आलम यह है कि लोग अपने अपने अंदाज से इसमें लगा लगा के भी बयान करते हैं। सच्चाई सिर्फ इतनी है कि आला हजरत की दरसगाह में जब मुहद्दिस आज़म आए तो मुहद्दिस आज़म की ज़हानत और फतानत, आला हजरत को बड़ा कामिल एतमाद था।
आपके शागिर्दों में 3-4 ऐसे थे कि वो कुछ लेके आते थे, आला हजरत पढ़ते थे, दस्तखत कर देते थे, मसला सही। उन्हीं में हुजूर सदरुल वफाजिल, उन्हीं में मलिकुल उलमा अल्लामा ज़फरुद्दीन बिहारी, सुभान अल्लाह। उन्हीं में मुहद्दिस आज़म हिंद, उन्हीं में सदरुल शरिया मौलाना अमजद अली साहब। मुहद्दिस आज़म का मामूल ये था कि असर और मगरिब के बीच में टहलने के लिए बाजार चले जाते थे, इधर उधर चले जाते थे, कभी पान खाने के लिए चले गए। किसी ने आला हजरत से शिकायत की कि हजरत सैयद साहब जो हैं बाजार जाते हैं। कहा अच्छा, मैं इनको रोकता हूं। आपने न कुछ बोला, न कुछ कहा, न कुछ सुनाया। जैसे ही मुहद्दिस आज़म बाहर निकले, आला हजरत आगे बढ़ के लपक के आपकी दस्तबोसी फरमा दी, हाथ चूम लिया। ये मंजर ऐसा था कि जितने लोग बाजार में थे देख के शशदरो हैरा कि या अल्लाह ये मामला क्या है, हकीकत क्या है। खैर आला हजरत तो लौट के चले गए, लेकिन उसके बाद मुहद्दिस आज़म का बाहर निकलना मुश्किल हो गया। जब निकलते थे लोग हाथ चूमते थे और ये सोच के कि जब फाजिले बरेलवी ने हाथ चूमा है तो जरूर ये कोई खास होंगे। इतना हाथ चूमा, इतना हाथ चूमा कि बगैर कुछ कहे, बगैर कुछ समझाए मुहद्दिस आज़म ने बाहर निकलना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिसके अदब का आलम ये है, जिसके एहतराम का आलम ये है कि अगर उनसे पूछा जाए कि सैयद साहब अगर मेरे पास पढ़ें और वो सबक ना सुनाएं तो दूसरे लड़कों की तरह हम उन्हें मार सकते हैं, तो आला हजरत जवाब दें, याद रखो मौलाना, नसब का एहतराम वाजिब है। अगर मारना है और मारने के बगैर कोई चारा नहीं है तो डंडा धीरे से लगाना और ये सोच के लगाना कि शहजादे के हाथ पे धूल लग गई है, मैं उसे झाड़ रहा हूं। अल्लाह अल्लाह। क्या इश्क था, अल्लाह। क्या इश्क आले रसालत था, क्या मोहब्बत थी, क्या ताल्लुक था, क्या प्यार था, क्या राबता था। 1986 तक इसी मेंबर पर मेरे वालिद हर साल उर्से रज़वी में आया करते थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था आशिक का उर्स है, माशूक को आना है, मुहिब का उर्स है, महबूब को आना है, चाहने वाले का उर्स है, चाहत को आना है। काबिले मुबारकबाद मौलाना मन्नान रजा, जिन्होंने इश्क के रिश्तों की तजदीद करके ये दिखा दिया कि जिस तरह दुनिया लैला को मजनू से अलग न कर सकी कि चौचे को बरेली से अलग नहीं कर सकी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादे आला हजरत, शहजादे मुहद्दिस आज़म हिंद उर्से रज़वी। कौन अहमद रजा मेरे दोस्त। आला हजरत की एक बात और भी है जो चाहूंगा उलमा की, जो जैसा था, जिसका जैसा मबलग इल्म था, उसी हिसाब से उसने आला हजरत को पहचानने की कोशिश की। मुफ्ती साहब थे तो कहा आला हजरत तो अपने वक्त के मुफ्ती आजम थे, मंतिकी है, वो तो अपने वक्त के अबू अली सेना और फाराबी और अरस्तु, जिसने जैसा जिसका ज़र्फ था उसी हिसाब से अहमद रजा को समझा। मगर मैं आपको बताता हूं, आला हजरत की शायरी की डायरी जब उठाओगे और बख्शिश के हदायत के नमूनों को जब देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि वो जितने बड़े आलिम थे उतने ही बड़े आरिफ भी थे, जितने बड़े वो मुफ्ती थे उतने ही बड़े सूफी भी थे, जितने बड़े वो फकीह थे उतने ही बड़े फकीर भी थे, और जितना इल्म उनके अंदर था उतने ही बड़े वो कलंदर भी थे। इसीलिए जिनके पास नूर वाला इल्म नहीं गया वो सोख्त हो गए, जिनके पास नूर वाला इल्म आया उसने नबी तो नबी के बच्चों को भी कहा कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। एक मुरीद हजरत अबू अली शाह कलंदर पानीपती, ये वाकया बाज ने नजमुद्दीन कुबरा की तरफ भी मंसूब किया। अबू अली शाह कलंदर, हजरत अबू अली शाह कलंदर का मुरीद था। उसने कहा हजरत मैं जा रहा हूं हज करने। क्या? एक बड़े अंदर की बात बताने जा रहा हूं, शायद पहली बार सुनोगे। मैं हज करने जा रहा हूं। कहा ठीक है, जा तो रहे हो। कहा हुजूर आप भी चले? कहा नहीं मैं नहीं जाऊंगा। हाँ अगर मुझे देखना चाहते हो, मेरा तसव्वुर करना, मैं आ जाऊंगा। जाओ, मक्के में जिस तरह चाहे ना रहे, तवज्जो, बाखुदा दीवाना बाशी, दो कपड़े में लिपट के घूमना कोई मसला नहीं, लेकिन मदीने जब पहुंचना तो हद्दे अदब। वो दयारे हबीब,
वहां जुनैद और बायजीद जैसे लोग भी अपनी सांस को रोक करके सलाम पेश करते हैं ताकि सांस से भी हुजूर के मिजाजे लतीफ को तकलीफ न पहुंचे। अदब करना, मदीने के दरो दीवार का अदब करना, वहां के जानवरों का, बल्कि कुत्ता और बिल्ली का तो बहुत अदब करना। मुरीद चला गया। इत्तेफाक से उस जमाने में तो ऐसा मदीना नहीं था जैसा अब दिखता है, खजूरों के नखलिस्तान में घिरा हुआ सरकार का गुंबद खजरा। टहनियों से जो है जाली बनी थी, उस वक्त ये भी नहीं था तुर्कियों वाला। तो खड़े होकर सलाम पेश करके जैसे ही उल्टे पांव लौटना चाहा, एक कुत्ता जो है छोटा सा, उसकी पीठ पर उस खादिम का, उस मुरीद का पांव पड़ा और उससे वो जख्मी हो गया, क्योंकि जूता उसने जूता पहन लिया था निकलते हुए। जख्म इतना गहरा था कि कुत्ता पे पे करता हुआ आगे बढ़ा। उस खादिम ने उस कुत्ते को 3 दिन तक तलाशा, क्योंकि पीर की बात याद आ गई। वो मुश्किल तमाम वो कुत्ता मिला तो उसने उस खादिम की पीठ, उस कुत्ते की पीठ पर मरहम लगाया, पट्टी लगाया, उसे रुखसत किया। कुछ महीनों के बाद जब वो अपने वतन लौटा और पानीपत में अपने मुर्शिद से नजर मिलाई तो मुर्शिद के चेहरे पे जलाल, गुस्सा और जलाल की वजह से मुंह फेर लिया। जब नाराजगी की वजह पूछी तो पीर ने कहा, मैंने तुझसे कहा था ना मदीने के कुत्तों से भी प्यार करना, तूने उसे जख्मी कर दिया। तुझे पता उसे कितनी तकलीफ हुई। इतना सुनना था तब तक खादिम बोला, हुजूर आपको कैसे पता चला? इतना सुनते ही आपने अपना कुर्ता फाड़ा और पीठ दिखाई, कहीं नादान, वो कुत्ता कोई और नहीं, मैं था। वो कुत्ता कोई और नहीं, मैं था। यानी कलंदरों की जबान में, सूफिया की जबान में, मजाजीब और सालिकीन की जबान में ये इस्तिआरा पेश किया जाता है कि अगर कोई कहे मैं मदीने का कुत्ता हूं तो मतलब वो अपनी खुदबियत का ऐलान कर रहा है, कलंदरियत का ऐलान कर रहा है, विलायत का ऐलान कर रहा है। जरा अहमद रजा की जराफत देख, अपना मकाम बयान कर दिया। कोई समझ नहीं पाया और यूं कहा कि कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, उर्से रज़वी। क्या बात है हज़रत, माशाअल्लाह। तो जितने बड़े वो आलिम थे ना, उससे भी बड़े वो आरिफ थे। इसीलिए जब आला हजरत अशरफी मियाँ रहमतुल्लाह अलैह, इस रवायत के तो गवाह मेरे दादा मुहद्दिस आज़म कचौजा शरीफ में वजू कर रहे थे, अचानक वजू करते करते रोने लगे। आपके खादिम ने कहा, हुजूर आप रो रहे हैं और ये आसमान की तरफ देख रहे हैं, मामला क्या है? कहा, मैं फरिश्तों के कांधे पे कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूं। कहा, वो क्या हुआ? कहा, बरेली में अहमद रजा खां का इंतकाल हो गया। कुतुबुल इरशाद उसने कहा जिसकी कुतुबियत पर सबकी तस्दीक है, वो अहमद रजा को मुजद्दिद आज़म नहीं कुतुबुल इरशाद कह रहा है, उन्हें अपने वक्त का गौस कह रहा है। अब तो समझो, अब तो समझो ये मंबा कितना रूहानी। अरे तुम लड़ा लड़ा के अपना सर पटक पटक के जख्मी हो जाओगे। अहमद रजा को सैयदों से अलग नहीं कर सकते। सैयदों हक है। क्या बात है। आखिरी बात, क्योंकि दस्तार के लिए बच्चे भी आ गए हैं और मेरा भी वक्त बिल्कुल मुकम्मल हो गया। तवज्जो के साथ तैयार हैं आप लोग? आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, याद रखना, एक ऐसी मजमऊल बहरैन शख्सियत कि 2-4-10 जलसों से काम नहीं चलेगा, बल्कि 2-4 नंबरों से भी काम नहीं चलेगा। सबसे पहले ये सौभाग्य भी सिलसिले आलिया अशरफिया को हासिल हुआ जब माहनामा अल मीज़ान में इमाम अहमद रजा नंबर आया। कुछ लोगों ने एतराज भी किया था कि ये लफ्ज तो शियों का है, शिया लोग अपने पेशवा को इमाम कहते हैं, हम कैसे इमाम कहें? आला हजरत लिखिए, आपने इमाम क्यों लिख लिया? तो उस वक्त हुजूर शेखुल इस्लाम अल्लामा मदनी मियां ने जवाब दिया था, आज मैं लिख रहा हूं, देखना वो दिन दूर नहीं कि अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, अफ्रीका से लेके यूरोप तक हर जगह इमाम इमाम इमाम। क्या बात है। That was the great gift from कचौचा शरीफ। ये हमने दिया था। हमें लड़ाना चाहते हो? हम तो वो अशरफी हैं, वो अशरफी हैं कि हम उसे अशरफी मानते ही
नहीं जिसके दिल में इश्क़ अहमद रजा ना हो, जिसके दिल में अहमद रजा की मोहब्बत की चाशनी ना हो। हम अहमद रजा को, अहमद रजा तो वो शख्सियत है जिन्हें मैं नजीर नहीं नजरिया कहता हूँ, आलिम नहीं इल्म कहता हूँ, फिक्र नहीं फकीह नहीं सरापा फिक्र कहता हूँ, जिन्हें मैं इमाम आजम अबू हनीफा का तिलमीज़े रशीद कहता हूँ। वो अहमद रजा अगर फिक्र पर बात करे तो वक्त का इमाम आजम नजर आए। वो अहमद रजा अगर मंतिक और फलसफे की तरफ माइल हो तो फिसागोरिस और अरिस्टाटालिस और अबू अली सेना जैसे हाथ बांधे खड़े हो जाए। वो अहमद रजा जब इल्मे तौक़ीद, इल्मे तक़वीम, इल्मे हयत और इल्मे क़याफ़ा पे बोलने लगे तो ख़यालियों का ख़याल उड़ जाए। वो अहमद रजा जो सुक़रात और बुक़रात की बुक़राती को फलसफे क़दीमा के झोले में डाल के बैठ करके इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत, इश्क़ मोहब्बत और से रज़वी। वो अहमद रजा जब नामूसे रसालत पर हमला हो तो इहक़ाक़े हक़ और इब्ताले बातिल की तलवार, वो तलवार जिसे भारतीयों ने नहीं मक्का मदीना के लोगों ने कहा हादा हिसामुल हरमैन अला मनहरिल जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह सुभान अल्लाह। रजा की बात करते हो जो 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 अगर इल्मे नहव की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो लगे कि सिबवे की जबान बोली जा रही है, अगर सर्फ की तरफ तो जुरजानी का रंग नजर आए, अगर इल्मे बदी और बयान की तरफ मुतवज्जे हो जाए तो अब्दुल काहिर जुरजानी का रंग नजर आने लगे, और अगर तसव्वुफ के असरार बयान करने लगे तो परतबे गौसे सुभान अल्लाह। अहमद रजा को हल्के में ना लेना। अहमद रजा गौसे आजम की करामत का नाम है। अहमद रजा गरीब नवाजी का नाम है। अहमद रजा मखदूम अशरफ के तरके सल्तनत के नतीजे का नाम है। अहमद रजा शाह बरकतुल्लाह की बरकत का नाम है। अहमद रजा खातिमुल अकाबिर के इल्म और इरफान का नाम है। अरे अहमद रजा मुस्तफा के बेशुमार मौजिज़ों में से उर्से रज़वी हुजूर ताजुल उलमा जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसीलिए तो जिस जमाने में नबी को मुर्दा कहने वाली ये मुर्दा जमात मुर्दा कह रही थी, उसी वक्त कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए मेरे रजा ने कहा तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। दुआ गो हूँ पूरे खानवादे आला हजरत के लिए, और वो इसलिए कि हम इन्हें दे क्या सकते हैं। ये लोग तो इन हजरत मन्नानी मियाँ की रगों में तो फाजिले बरेलवी का डीएनए, सिर्फ गुलामी का पट्टा नहीं। वाह वाह वाह, ये ऐसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इन्होंने तो बहुत इज्जत दी, मुझे दी, मेरे वालिद को दी, हर जगह हमें आगे बढ़ाते रहे। हम इन्हें क्या दे सकते हैं, बस सैयदों की दुआ जो अबन मिन जद्दीद बितसलसल चली आ रही है और इस गुनहगार तक आई है। मैं दुआ देता हूँ कि मौला करीम आपका साए आतिफत पूरी सुन्नियत पे दराज रखे। अब आला हजरत के गुलशन के अनेक फूलों में सबसे पुराने फूल आप, अल्लाह ताला आपका साया सब पे दराज रखे और इस जामिया नूरिया रज़विया और इसके सहन को खूब से खूब तरबा में उरूज अता फरमाए। कहने सुनने में अमदन सहवन कोई ख़ता हो तो अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम। खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रखिए मेरी नज़र जितनी इस सुहानी घड़ी पे है उतनी ही अपनी घड़ी पे भी रहेगी, क्योंकि मुझे रात ही में तकरीबन 1:30-2 बजे तक दिल्ली पहुंचना है। तो दिल्ली से यहाँ के सफ़र में चंद अशार हुए थे, बस उसी से मैं सिलसिले का आगाज़ करूँगा। उलमाए किराम की तवज्जो देखिएगा। दरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला सैयदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातन व सलामन अलैका या रसूल। इल्म हिकमत का वो बहरे
बेकरा अहमद रजा। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, वाह, वाह। हक है, वाह, वाह। तालाब नहीं, दरिया नहीं, नदी नहीं, बहरे बेकरा। इल्म हिकमत का वो बहरे बेकरा अहमद रजा। इल्म हिकमत का वो बहरे बेकरा अहमद रजा। अहले सुन्नत का वो मीरे कारवा। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत उर्से रज़वी रे कारवा अहमद रजा। और हिंद की धरती का हर मुफ्ती कहेगा हश्र तक। हिंद की धरती का हर मुफ्ती कहेगा हश्र तक। अरे इमामे आज़मे हिंदोस्तां अहमद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, वाह, वाह, वाह। इमामे आज़मे हिंदोस्तां अहमद रजा। और ये शेर भी देखिएगा कि मुनकिरों ने जब किया इनकार इल्मे मुस्तफा। मुनकिरों ने जब किया इनकार इल्मे मुस्तफा। बरमला आका को बोला गैब दा अहमद। क्या बात है, वाह, वाह, वाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या कहने हैं, वाह, 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बिल्कुल उजलत में ये कलाम कहे हैं और अच्छी बेहतर ताबीर आ सकती थी, लेकिन मैं तो ये समझ रहा हूं कि जो कहलवा रहा था बस उसी का फैसला। शेर देखिएगा, मैं थोड़ा सा ये देखिएगा कि इश्क के सब बामुदल। एक शेर और रहा, वो शेर जो सबसे खास है। और मैं इस शेर पे हुजूर ताज मिल्लत उनकी खास तवज्जो ताजुल मशाइख वाह, 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 वाह। पूरी जिंदगी के साथ देखिएगा कि मुनकिरों को मुनकिरों दोनों को पढ़ लो। पूरी तवज्जो। मुनकिरों दोनों को पढ़ लो फिर पता चल जाएगा। मुनकिरों दोनों को पढ़ लो फिर पता चल जाएगा। अरे थानवी की हद कहाँ है और कहाँ अहमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर ताजुल उलमा, हुजूर ताजे मिल्लत, उर्से आला हजरत। मुनकिरों दोनों को पढ़ लो फिर पता चल जाएगा। थानवी की हद कहाँ है और कहाँ अहमद। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह, 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 वाह। क्या कहने हैं, वाह, वाह, वाह। सुभान अल्लाह, हद कहाँ है और कहाँ अहमद रजा। और ये भी देखें कि वो फना फिल गौस होकर पा गया अब दी बका। वो फना फिल गौस होकर पा गया अब दी बका। जिंदा जावेद वो हक का निशान। जिंदाबाद
दाओ जावेद वो हक का निशान अहमद रज़ा। वक्त बहुत कम है, फिर ये कलाम मैं इंशाल्लाह डाल दूंगा सोशल मीडिया पे, पूरा पढ़िएगा। मक्ता सुनने तेजी से कि शायरी की शीन मिल जा ए सोखन के शाख से, वाह वाह वाह, क्या बात, के सुखन के शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए। देखिएगा दुआ मांगी है, इससे ज्यादा चीज मैं मांग नहीं सकता था कि शायरी की शीन मिल जा ए सोखन के शाख से, नूर भी बन जाए उनका नात खा अहमद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, उनका नात खा अहमद रजा, वाह 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 रज़ा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, अब जी लगा शहजादे आला हज़रत हुज़ूर सैयदना अली मियां साहब क़िबला। अब जी लगा कि वो दुरूद पाक पढ़े जी लगा के जिसे साहिब उर्स अक्सर पढ़ा करते थे। अल्लाहु रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।